हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर यू ओनली में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है और कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है इसका यूज़ करने का फ़ीस और चार्जेस। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है पे लेटर, तो इसमें पे वर्ड आ गया है। मतलब ये पेमेंट का ऑप्शन है जो कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और शॉप्सी इन तीनों में मिल जाता है। और लेटर का मतलब आपको पता ही होगा, बाद में। मतलब आप शॉपिंग कर लोगे और उसका पेमेंट बाद में करोगे। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के बाद आपको 1 लाख तक का लिमिट मिल सकता है। उस लिमिट में आपको शॉपिंग करना होता है और शॉपिंग करने के बाद जो भी बिल बनेगा वो अगले महीने के 1 तारीख को जनरेट होगा और 5 तारीख तक आप बिल का पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि जो भी आप जनवरी मंथ पे शॉपिंग करोगे उसका बिल पेमेंट आप फरवरी मंथ के 5 तारीख तक कर सकते हो। इसके अलावा पे लेटर के माध्यम से आप ईएमआई पे भी शॉपिंग कर सकते हो। इसके लिए भी आपको अलग से लिमिट मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आपको पे लेटर को एक्टिवेट करना होता है, कैसे आपको इसे यूज़ करना होता है और इसके फ़ीस और चार्जेस क्या क्या है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज में आ जाओगे। शॉप नाउ, पे नेक्स्ट मंथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको क्रेडिट अप टू 1 लाख तक का मिल सकता है, अर्थात ये मैक्सिमम है। लेकिन 1 लाख तक ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, इससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। इनिशियली आपको कम क्रेडिट लिमिट मिलता है और जैसे जैसे आप पे लेटर को यूज़ करते जाओगे, टाइमली उसका पेमेंट भी करोगे, तो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ता जाएगा। तो पे लेटर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें होना चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एसएमएस का एक्सेस मांगा जाएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है और अलाउ कर देना है परमिशन को। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है। वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका पैन और आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। आपको नीचे एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका केवाईसी किया जाता है। केवाईसी के लिए 30 सेकंड का टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको अपना क्रेडिट लिमिट पता करने के लिए बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। आप बैंक डिटेल वेरीफाई करवाने के लिए यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक यूपीआई आईडी सजेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको कोई अलग यूपीआई आईडी एंटर करना है तो अनदर यूपीआई आईडी पे क्लिक करके एंटर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ अगर दूसरा बैंक अकाउंट चूज करना चाहते हो तो यहाँ से चूज भी कर सकते हो। अब आपको 1 मिनट तक का वेट करना है। आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक किया जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा करंट अवेलेबल लिमिट शो हो गया है। मेरा पे लेटर क्रेडिट लिमिट 8,000 का है और पे लेटर ईएमआई क्रेडिट लिमिट मुझे 25,000 का दिया गया है। आप बात करते हैं कि इस क्रेडिट लिमिट को कैसे यूज़ करना है शॉपिंग के लिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, ये एक पेमेंट ऑप्शन है और हर मंथ जो भी आपका बिल बनेगा वो महीने के 1 तारीख को बनेगा और हर महीने के 5 तारीख तक आप उस बिल को पे कर सकते हो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल क्रेडिट लिमिट भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी नॉर्मल पे लेटर का लिमिट है 8,000 और ईएमआई पे शॉपिंग के लिए 25,000 का लिमिट है। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो आप अपने लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑन टाइम एटलीस्ट 3 बार बिल पेमेंट करना होगा। मतलब आप शॉपिंग करोगे और शॉपिंग करने के बाद आपको 1 से 5 तारीख तक में बिल पे कर देना है और इस तरह से आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा और साथ में यहाँ पे शॉपिंग के लिए ईएमआई का लिमिट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसे यूज़ करने से पहले नीचे स्क्रॉल करके इसके प्राइसिंग, फ़ीस और चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको इसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पे आपको प्राइसिंग, फ़ीस और चार्जेस दिखेगा। इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले पे लेटर को ज्वाइन करने का मेंटेनेंस फ़ी 0 है।
पे लेटर के अवेलेबल क्रेडिट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर आप बिल को पे कर देते हो अगले महीने के 5 तारीख तक। तो इसके अलावा अगर आप 5 तारीख तक इसे पे नहीं कर पाते हो तो उस केस में आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना होगा, 5% की पेनल्टी होगा। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको यूजर्स फी भी दिख जाएगा। आपको अलग अलग क्रेडिट लिमिट मिला होगा, जैसे कि मेरे केस में 8,000 था, आपको 4,000, 8,000, 10,000 कुछ भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना आपका अकाउंट लिमिट है। उसके हिसाब से आपको यूजेस चार्जेस भी देना होता है। जैसे कि अगर आपका लिमिट 1,000 होता है तो आपको 5 रुपये यूजर चार्ज देना होगा और 5 रुपये के ऊपर 18% GST भी लगेगा। तो ओवरऑल 5 रुपये 9 पैसा आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे अकाउंट लिमिट 8,000 था, जो कि 3,000 से ज़्यादा है। इस रेंज में आता है तो उसमें मुझे यूजेस चार्जेस विथ GST 17 रुपये 7 पैसे ज़्यादा पे करना होगा। तो जब आपका बिल बनता है उसी में ये अमाउंट ऐड होके आ जाएगा। मतलब मान लो मैंने 5,000 यूज़ किया है तो 5,017 रुपये और 7 पैसे का बिल आएगा, जिसे कि मुझे अगले महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक पे करना है। अगर मैं इसको पे नहीं कर पाता हूँ तो इसमें एक्स्ट्रा 5% का और पेनल्टी लगेगा। तो ये चार्जेस नया अप्लाई हुआ है मार्च 2023 से ही। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको EMI का भी चार्जेस दिख जाता है। तो मुझे यहाँ पे 2 लिमिट मिला था, एक था 8,000 रुपये का और पे लेटर EMI का जो लिमिट था वो था 25,000 का। अगर मैं उस लिमिट में से EMI पर सामान खरीदता हूँ और उस EMI में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से EMI पे शॉपिंग करने पे आपको एक्स्ट्रा भी देना होता है, जो कि 24% का होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI को यूज़ ना करके क्रेडिट कार्ड से EMI पे सामान खरीदो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI से सामान खरीदने पे आपको 1.5% का प्रोसेसिंग फ़ी भी लगता है ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, या फिर 100 रुपये। जो भी आपका ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा EMI पर सामान खरीदने पे अगर आप EMI का प्री क्लोजर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अनबिल्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 3.39% फ़ी पे करना होगा। मतलब मान लो आपने 6 महीने के EMI पर कोई सामान खरीदा था, लेकिन अब आपके पास पैसे आ चुके हैं। आप EMI को क्लोज कराना चाहते हो समय से पहले, ताकि आप इस 24% के इंटरेस्ट से बच सको। तो आपको प्री क्लोजर चार्जेस भी देना होगा। तो दोस्तों ये है सारे चार्जेस। आप बात करते हैं कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर से शॉपिंग करना है। तो यहाँ पे मैं बैक करके बाहर आ जाता हूँ। तो शॉपिंग वाले पेज में आने के बाद यहाँ पे मान लो मैं कोई मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। तो मान लो मुझे ये मोबाइल ख़रीदना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। यहाँ पे मुझे इस मोबाइल का कवर और टेम्पर सजेस्ट किया जा रहा है। मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप एंड कंटिन्यू। अब आपको अपना डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ से आप डिलीवरी एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट वाले सेक्शन में ही आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन सजेस्ट किया जा रहा है। मतलब फ्लिपकार्ट पे लेटर से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास पे लेटर का जो क्रेडिट लिमिट है वो 8,000 है और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 14,000 है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं चाहूँ तो 8,000 फ्लिपकार्ट पे लेटर से पे कर सकता हूँ और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो मैं अदर पेमेंट मेथड जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इन चीज़ों से कर सकता हूँ। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 8,000 से कम होता तो मैं फुल पेमेंट पे लेटर से ही कर सकता था। मान लो प्रोडक्ट का प्राइस 7,000 का होता तो मैं 7,000 पे लेटर से ही कर सकता था और अगले महीने 1 से 5 तारीख तक में बिल जनरेट होने के बाद इसको पेमेंट कर देता। तो गाइज ऐसे करके आप फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई भी सामान आप फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करना है, क्या है इसके फ़ीस और चार्जेस, क्या है पेनल्टी। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू।